इस वक्त हमारे साथ गोपाल जी। पराली सबसे बड़ी समस्या है, देश की राजधानी से एक बहुत बड़ा मैसेज आता है। आज शुरुआत आपने की। देखिए, दिल्ली के अंदर प्रदूषण को कम करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान घोषित किया है, जिसमें बहुत तरह के प्रयास चल रहे हैं। उसमें दिल्ली के अंदर जो पराली होती है खेतों में, उसको गलाने के लिए आज से शुरुआत की गई है। पिछले साल 4000 एकड़ में हमने छिड़काव किया था, सरकार की तरफ से निःशुल्क छिड़काव था। इस बार उससे ज़्यादा 5000 एकड़ में सरकार जो है आज से छिड़काव करने जा रही है। 21 टीमें बनाई गई हैं और पूरे दिल्ली के अंदर, जना दिल्ली देहात का इलाका है, जहाँ भी लोग बासमती नॉन बासमती खेती करते हैं, वहाँ पर आज से छिड़काव शुरू हो। इसके लिए टीम जो है खुद ही जाएगी या फिर लोग संपर्क करेंगे, किसान संपर्क करेंगे? नहीं, किसानों से हमने पहले ही फॉर्म भरवा लिया है कि कौन कौन किसान छिड़काव कराना चाहते हैं, और 21 टीमें जो हमारी बनाई गई हैं वही जाएंगी और फिर उनका चार्ट, एक शेड्यूल चार्ट बनेगा और वो जा करके छिड़काव करेंगी जगह। तो टाइम आपने फिक्स किया कि एक सप्ताह के अंदर ही करवाना सबको? मेरे ख्याल से 10 से 15 दिन लगेगा पूरे दिल्ली के अंदर। 10 से 15 दिन में ये समस्या ख़त्म होगी, ऐसा मैं आपको पीछे दिखा दूं, क्योंकि अगर आप देख पा रहे होंगे, मैं तो दिखा ही दूं कि पराली सबसे बड़ी समस्या है। पराली इसलिए सबसे बड़ी समस्या है कि इस धान के खेत को अगर देख रहे हो तो यही वो पराली है जिस पराली से जो परेशानी है वो शुरू होती है। जैसे बायोडिग्रेड करने के लिए की बात होती है, तो फिर आपको बताओ, ये जो हिस्सा है इसे हम यहाँ के किसान जो हैं वो सीधे सीधे जला देते हैं। जलाने के बाद यहाँ प्रदूषण सबसे ज़्यादा परेशान करता है, जैसे हम आप देखते हैं। और दिल्ली में तकरीबन 85 से ज़्यादा गांव हैं, हज़ारों हेक्टेयर ज़मीनें अभी भी पड़ी हुई हैं। ऐसे में सरकार पिछली बार 4000 हेक्टेयर के लिए प्लान तैयार की थी, इस बार 5000 हेक्टेयर के लिए प्लान तैयार की है। इस तरह से अगर किसानों को सहायता दे दी जाती है और उन्हें बता दी जाती है कि आपको ये फ़ायदा होगा और आप परेशान ना हो, क्योंकि किसानों को इस तरह से इन पराली को जलाने के लिए किसान मजबूर होते हैं कि उसको कटवाने में और दूसरी चीज़ों में काफ़ी दिक्कतें आती है। लेकिन इस तरह से जब केमिकल का छिड़काव किया जाता है तो सिर्फ चंद दिनों में, यानी 5 से 10 दिन के भीतर ही ये जो पराली है, जो इनकी समस्या बनी हुई है, वो समस्या ख़त्म होती है, बल्कि इनके लिए वरदान साबित हो सकती है, ऐसा सरकार मान के चलती है। देश की राजधानी में आप रहते हैं तो ये जो सूरज उगता हुआ आपको नज़र आता है, चारों तरफ आप अभी हरियाली हरियाली या खुशहाली खुशहाली देखते हैं, वो चंद दिनों बाद सीधे सीधे सिर्फ फॉग ही फॉग नज़र आता है। तो वाकई में ये दिल्ली सरकार की जो कोशिश है वो सराहनीय है। पिछले साल क्या परेशानी थी? और पिछले साल जो है हमने दवाई जो लगाई तो पाइप हाथ से पकड़ पकड़ के पूरे खेत में खुद घूमते थे। अच्छा। अब की बार जो ऑटोमेटिक हो रहा है तो सरकार सीधे सीधे फैसिलिटी दे दी है या फिर आप लोग को ही केमिकल? नहीं, हमारे जो सरकार जो है रेवेन्यू वाले जो है हमारे यहीं बाबूराम जी, वो पहले हमारे फार्म भर के सब ले जाते हैं। अच्छा। तो उससे ही दवाई लगती है हमारे। तो दवा डालने के बाद कितने दिनों बाद ये खत्म हो जाएगा? ये पहले जोतना पड़ता आज, हाँ। फिर इसके बाद इसको छोड़ देंगे जोत के, इसके बाद 2-4 दिन में गल जाता है सारा। 2-4 दिन में गल जाएगा? हाँ जी। आप लोगों को लगता है कि इससे आपको फायदा है या नुकसान है कि वो पराली जलाते हैं वो परेशानी होती है? जी नहीं, इसका जो जानवर है उनको भी खिलाते हैं, लेकिन कटाई में ज़्यादा देखो, वक्त लगता है। इससे पराली गलने से हमें एक तो बेहतर ये हमें फ़ायदा ये भी होता है क्योंकि हमारे खेत में यहाँ खाद भी मिलती है हमें। तो हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट यही है कि हमें जो खाद ये जब गल जाती है तो खाद का ये रुख अपने आप बदल लेता है। तो इससे हमारी जो आगे जो फसल होगी वो बेहतर होगी। और ये एक तरह से ऑर्गेनिक खाद बन गया है। ऑर्गेनिक खाद जी, दिल्ली में सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है जी, ये तो सबको पता है। ये 85 गांव में जो ज़मीनें हैं जी, इससे आप लोगों को कितना फ़ायदा हो सकता है? इससे देखिए हमें दोहरा फ़ायदा हो रहा है। पहला, एक तो जो पराली जलाते थे जिससे जो पोल्यूशन होता था सांस लेना पहले ही आपने जैसे बताया कि मुश्किल हो रहा है, तो वो और दुर्लभ हो जाता था हम लोगों के लिए। और विशेषकर जो हमारा एक बुजुर्ग जो वर्ग है उसके लिए तो ये जहर का काम करता था, तो उससे बचाव हो गया। दूसरा, जब हम खेत में इसको बायो डिकम्पोजर को जब छिड़काव करते हैं तो जो ये आप देख रहे हैं जो धान का नीचे का जो हिस्सा है वो बहुत जल्दी गलता है। तो गलने के बाद वो खाद का रूप ले लेता है और खेत में जो है उर्वरक जो क्षमता है हमारे उसकी खेत की जो है वो बढ़ जाती है। और जो अगली बार जो भी हम उसमें फसल उगाते हैं तो वो पहले से 20 से 30% ज़्यादा हमें मुनाफा और पैदावार देती है। तो ये यहाँ आसान होता है जी, दूसरे प्रदेशों में बहुत मुश्किल हो जाता है कि दिल्ली जैसे, क्योंकि देखिए आसान हर जगह है, नियत होनी चाहिए। अच्छा। तो हम दिल्ली सरकार के और मंत्री जी के और यहाँ के जो विधायक हैं संजीव जी, उनके आभारी हैं कि इतना बेहतरीन उन्होंने जो एक अलग यूनिक जो तरीका है खेती के लिए, क्रांतिकारी कदम कहूँगा इसको मैं, क्योंकि एक तो हम पोल्यूशन से बच रहे हैं, जहाँ पे आज अगर आप दुनिया में सबसे बड़ी समस्या की बात करोगे विश्व में जो है, विश्व स्तर पे जो पोल्यूशन है
तो चाइना हो, जो कितना भी बड़ा अपने आप में विकसित देश हो, तो वहाँ के लिए एक बड़ी विकट समस्या बना हुआ, तो उसके लिए सबसे बड़ा ये औषधि का काम, संजीवनी का काम करेगा।